असद उमर साहब के वफाकी वजीर की जो मनसूबाबंदी के वजीर हैं, बिल्कुल मैं खुद कह रही हूँ कि जी हुकूमत की तारीफ हुई, दुनिया भर से हुई, आलमी इदारों से हुई, वो मैं मानती हूँ। लेकिन ये इकॉनमी की जहाँ तक बात है, खुद वजीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब की वजारत की तरफ से वो जो एक लीक हुआ था पूरा बाकायदा मीटिंग्स, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जी इकॉनमी की हालत कोविड से पहले ही ख़राब हो गई थी। ये तो खुद आपकी हुकूमत ने माना, उनकी वजारत कोई शक नहीं है। सादिया, मैं बिल्कुल प्लीज जरा मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए ना। कि आपको बात मुकम्मल काफी लंबी कर ली। मैं एक बात इफ्तिखार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, डॉक्टर साहिबा से कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं बुखारी साहब की तरफ भी जाना है जी, बात कर लें आप पहले करने। सादिया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गंदम की कीमत का कोविड से कोई ताल्लुक नहीं, चीनी की कीमत का कोविड से कोई ताल्लुक नहीं, अंडों की कीमत का कोविड से कोई ताल्लुक नहीं, दालों की कीमतों का कोविड से कोई ताल्लुक नहीं। हर चीज जो महंगी, दवाइयाँ महंगी होने का कोविड से कोई, इन चीजों का कोविड से करीब कभी ताल्लुक नहीं। कमाल करते हैं, बात कर रहे हैं, ये गलत है। जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, कह रही हैं कि ताल्लुक है, आप कह रहे हैं ताल्लुक नहीं है। नहीं, आप ये तो सब मानते हैं कि महंगाई है, असल चीज तो ये है कि भाई इससे निकलना क्या है। जी मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ, कैसे कह सकते हैं कि दिस इज एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। अगर दुनिया की इकोनॉमीज तबाह हुई है कोविड की वजह से, तो कोविड ने कुछ ना कुछ तो सब मुल्कों में किए ना। एक सेकंड इफ्तिखार साहब, मैं तो आपके दरमियान में नहीं बोलती ना। आई एम नॉट टॉकिंग व्हेन यू आर टॉकिंग। अब मुझे तो बात करने देना, मुकम्मल करने दे। कमाल है। मैं चलिए आप बात कर लीजिए। क्या तलक है, आप मुझे समझा दें। नहीं, क्यों नहीं, अच्छा हर चीज का चले, मैं मूविंग ऑन। आपका दोनों का मौका आ गया। मैं बुखारी साहब से मुझे सवाल करने की इजाजत दीजिए कि ये बुखारी साहब, आप लोग भी कहते हैं कि जी महंगाई है, हुकूमत के लोग भी मानते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज क्विकली मुकम्मल कर लें, मैं फिर बुखारी साहब का मौका लेना चाह रही हूँ इसी पे। आप ले लीजिए बुखारी साहब का, और मेरे दरमियान में मैं सेकेंडली सादिया, आई डोंट इंटरप्ट पीपल एंड आई डोंट लाइक बीइंग इंटरप्टेड। मेरी बात मेरी टाइम के ऊपर आपने इफ्तिखार साहब को वक्त दे दिया, ठीक है। वो इफ्तिखार साहब तक पहुंच गई आपकी बात। नहीं, मैं वो आप ही से कुछ सवाल कर रहे थे, वो आप ही से कोई सवाल करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि पूछ लें जो पूछना है। लेकिन बुखारी साहब ये बताइएगा कि ये जो तहरीक है आपकी, ये जो अपोजिशन के जलसे हैं, ऑब्वियसली अवाम सवाल करती है कि जी इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमारे लिए क्या हो जाएगा। ये जो महंगाई जिसका भी जिक्र कर रहे हैं हम, जिस पे बहस निकल पड़ी है, क्या आवाम के लिए चीज़ें सस्ती हो जाएंगी आपके इन जलसे जुलूसों के बाद, इस तहरीक के बाद? देखिए, आवाम को इस हुकूमत, नायल हुकूमत से निजात मिलेगी। अच्छा। ये जो नायल हुकूमत पिछले 25-26 महीनों से मुसल्लत है, इनसे निजात मिलेगी। और ये हम स्टीरियोटाइप, ये स्टेटमेंट कान हमारे थक गए हैं सुन सुन के, कि जो इनका वजीर उठता है, जो इनका नुमाइंदा उठता है, पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, पिछली हुकूमत ने ये कर दिया। भाई, अगर आपके पास कॉम्पिटेंस नहीं थी, आपके पास तजुर्बा नहीं था, तो आप उसके लिए आपने तैयारी क्या की थी? आप क्लेम कर रहे थे, बड़े टॉल क्लेम थे आपके, लेकिन कौम अब थक गई है ये बात सुन सुन के कि पिछली हुकूमत ने ये किया। लोग पूछते हैं कि आपने इन 25-26 महीनों में क्या रिलीफ हमें लेके दिया, अभी क्या रिलीफ देना चाहते हैं आप? अभी अब कल स्टेटमेंट आई कि जी कीमतों के बारे में हमें बताया जाए कितनी महंगी है। एक बात देखें, अभी वो इफ्तिखार अहमद साहब ने बात की, गंदम हमारी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है जी। गंदम हमारा अपना फसल है, अपनी प्रोड्यूस है। आप देखें, मई में हमारी क्रॉप आती है, अप्रैल मई में, लेकिन जून में ही उसकी प्राइसेस देख लें क्या कहाँ चली गई है। चीनी आपको देखो, आपकी गलत पॉलिसी थी, आपने एक्सपोर्ट की सब्सिडी दी, माल बनाया, और आज चीनी अवेलेबल नहीं है। तो देखें, जो चीजें आप अपना मुल्क प्रोड्यूस कर रहा है, कम से कम उनके बारे में तो लोगों को रिलीफ मिलनी चाहिए थी। ये देखिए, महंगाई है। मैंने तो खुद वजीर आजम के ट्वीट्स पढ़ के सुनाए हैं कि वजीर आजम मान रहे हैं कि जी है। उन्होंने आज एक और ट्वीट कर दिया है, वो कह रहे हैं कि जी हमारी टाइगर फोर्स है, सैटरडे को मैं उनसे मिलूंगा और उनको कहूंगा कि जी ये जो आटा, दाल, शुगर, घी वी के रेट्स हैं उसको देखें, मेक श्योर करें कि जी ये बढ़े नहीं। लेकिन नैयर बुखारी साहब, मैंने जो सवाल किया कि अवाम पूछते हैं कि जी अपोजिशन की तहरीक से क्या मिल जाएगा। अब आपने कहा कि जी नाअहल हुकूमत से छुटकारा मिल जाएगा,
मिला हमारी तहरीक से इस आवाम को। अब 2014 में जब इमरान खान का धरना था तो आप लोग खड़े हुए नवाज शरीफ साहब के साथ, आपने कहा कि कोई तरीका नहीं है कि सड़कों पर लोग आएँ और एक मुंतखब वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांगना शुरू कर दें। तो फिर अब क्या हुआ कि अब फिर वज़ीर आज़म से आप लोग खुद जाके उन सड़क पे जो तहरीक चल रही है उसमें शामिल हो जाएंगे और आप कह रहे हैं कि जी मुंतखब हुकूमत है उसको घर भेजेंगे, उससे छुटकारा दिलाएंगे? देखिए बात यह है कि 2014 में जो इशू था वो पब्लिक इशू नहीं था। पब्लिक इतनी ज़्यादा परेशान नहीं थी, वहाँ पे महंगाई नहीं थी, लोगों की बाइंग कैपेसिटी ठीक थी, उनकी परचेजिंग पावर्स ठीक थी और इस किस्म की महंगाई नहीं थी। उस वक्त आटा जो है 35 रुपए किलो मिल रहा था, आज आटा 80 रुपए किलो मिल रहा है। उस वक्त चीनी 55 रुपए किलो थी, आज 110 रुपए किलो है। आवाम जो है वो बड़े परेशान है। ये इफ्तिखार अहमद को पता होगा कि 1968 में अयूब खान के खिलाफ जब तहरीक शुरू हुई तो फिर 4 आने चीनी महंगी हुई थी और आवाम रोडों पे आ चुके थे और फिर पॉलिटिकल लीडरशिप ने उस तहरीक को लीड किया। आज भी सूरत हाल वही है। आज आवाम, ये 4 दिन पहले जो एहतजाज हुआ पार्लियामेंट के सामने, आपने देखा कि जो सरकारी मुलाजमीन जिस तादाद में वहाँ पे आए, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर वहाँ पे मौजूद लीड करने नहीं गया था। आवाम अपनी तकलीफ की वजह से, अपनी परेशानियों की वजह से आवाम का एक हजूम था। ओके, आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि 2014 में अवामी इशू नहीं था इसलिए आप मुंतखब हुकूमत के साथ खड़े हुए थे। अब जो है वो अवामी इशू है, अवाम के मसाइल है, महंगाई है, इसलिए आप इस तहरीक का साथ देंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये हुकूमत को घर भेजने की जो बात है, हुकूमत घर जाएगी कैसे? इमरान खान साहब का 126 दिन का धरना हुआ, तब भी वो कुछ नहीं कर सके, वो हुकूमत को घर नहीं भेज सके। आप लोग जलसे करेंगे, पूरे पाकिस्तान भर में चलें, बहुत बड़े बड़े जलसे कर लेंगे, आप लोग धरना दे देंगे, आप लोग मार्च कर लेंगे टुवर्ड्स इस्लामाबाद, हुकूमत कैसे जाएगी? देखिए, जब पब्लिक मोबिलाइज हो जाती है और वो नकाती एजेंडे के ऊपर आ जाती है कि आपने हमारी जिंदगियों को अजाब बना दिया है और ये जो अशिया खुर्दनोश हैं इनकी कीमतों से लेके बिजली गैस की कीमतों तक और उसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतों तक, हर वो चीज़ जो आवाम के रोज़मर्रा इस्तेमाल में आती है वो आवाम की दस्तरस से दूर हो चुकी है। मुझे आप ये बताएं कि जब लोगों को अपने बच्चों को खिलाने के लिए घर में खाना ना हो, उनकी दवाई लेने के लिए पैसे ना हो, एक मिनिस्टर जो है वो 5 अरब रुपया लेके दवाइयाँ 400% महंगी करके चला जाए और उसके बाद पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बन जाए, तो ये सारी बातें अवाम को, आपका क्या ख्याल है, नहीं पता। और जब अवाम को पता है और उनका गम गुस्सा उस मौके के ऊपर आ गया है तो वो बहुत बड़ा तूफान होता है। वो एक पीटीआई की हुकूमत तो क्या ऐसी 10 हुकूमतें हों तो वो खसोखशात की तरफ बह जाती हैं। ये अभी इस बात से वाकिफ नहीं है। 2 साल तक इंतजार किया गया, इस वक्त तो अपोजिशन का बाहर निकलना आपको ये यकीन है कि अवाम की इतनी बड़ी तादाद होगी अपने मसाइल के लिए कि हुकूमत जो है वो चली जाएगी घर? ये यकीन है आपको? देखें जी, मुझे न सिर्फ यकीन है बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ऑप्शन, तरीकाकार, टाइमिंग, ये तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे ही तय होगा। लेकिन मैंने तो आपको एक जनरल वो क्या कहें कि राय दी है कि अवाम के जिस तरीके के साथ हम लोगों को रोजाना की बुनियादों पर मिल रहे हैं, उनके जज्बात देख रहे हैं, 1 मिनट के लिए बर्दाश्त करने की तैयार नहीं है। आप मीडिया के लोग जाते हैं बाहर, खवातीन रो रो के इंटरव्यू दे रही होती हैं, माएँ रो रो के इंटरव्यू दे रही हैं, माएँ किस हद तक जा जाके अपने बच्चों की फीसें और दवाइयाँ पूरी कर रही हैं। लोगों के आंख और कान बंद है। अगर हुकूमत के बंद है तो अपोजिशन के तो नहीं बंद, मुआशरे के तो नहीं बंद, मीडिया के तो नहीं बंद। सर उसमें डॉक्टर साहब उसमें फिर वो जो मौलाना साहब की तजवीज़ थी, आप नहीं समझते कि दैट वुड हैव बीन मच बेटर कि आप लोग सब इस्तीफे दे देते और इलेक्शन दोबारा हो जाते? पीटीआई की हुकूमत से अवाम अगर इतनी तंग हैं तो इनको ज़ाहिर है दोबारा वोट थोड़ी पड़ते, फिर आप में से कोई ना कोई जमात आ जाती, दोबारा इलेक्शन करवा देते। दोबारा इलेक्शन करवा के देखिए, बात यह है कि ये जो ऑप्शन आप बात कर रही है ना, ये ऑप्शन मौजूद है। मैंने एक जुमला बीच में कहा है कि टाइमिंग, स्ट्रेटजी, ये तो पीडीएम की लीडरशिप डिसाइड करेगी। ये वक्त पहले इस पर हम नहीं बात कर रहा कि मैं करनी चाहिए भी नहीं कि क्या होगा और क्या नहीं, लेकिन ये ऑप्शन बहरहाल मौजूद है, इस्तीफों की ऑप्शन मौजूद है। और इससे एक कदम आगे भी जाके अपोजिशन जो है वो
बिल्कुल ठीक है। मैं तो इसे कहूंगा कि कार खैर ये तरीका नहीं है, कार खैर। लेकिन वो आपने आखिरी ऑप्शन जो है वो इस्तीफों का रखा हुआ है।